हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 4 पार्ट से हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है यहाँ पे ट्रेन वाला। तो आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक का पार्ट 5 में, और पार्ट 5 में देखेंगे कि क्वेश्चन आपके पास कैसे आते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपके पास मैंने बताया था, आपके पास वही चीज़ मैं जो पुरानी वाली बातें हैं वो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, कि आपको जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी आपको पास ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में। आपको बेसिक चीज़ें मैंने क्या बताई थी कि आपके पास दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन कौन से बनेंगे कि एक या तो क्रॉस करेंगे या फिर वो मीट करेंगे। आपके पास इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो उस केसेस में अगर बात करूँ, सबसे पहले मैं क्रॉस वाले केसेस में, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होती है, जब भी कोई व्हीकल जो है, कोई ट्रेन जो है किसी चीज़ को क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो खुद की और उस चीज़ की जिसको वो क्रॉस करती है, दोनों की लेंथ का सम होता है, वो टोटल आपकी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब पोल, ट्री या मेन को क्रॉस करती है, उस केस में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो खुद की लेंथ का डिस्टेंस ही कवर करती है। ये मैं आपको चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे कि दो केस बनेंगे आपके। कैसे बनेंगे? एक होगा स्टॉपेबल चीज़, आपका जो स्टेबल चीज़ का है उसको क्रॉस करने का, और आपके पास दूसरा बनता है यहाँ पे मूविंग चीज़ को क्रॉस करने का। तो मैंने आपको बताया था मूविंग चीज़ वाले केस में कि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है रिलेटिव स्पीड का। और रिलेटिव स्पीड का आपके बेस में बात करें तो रिलेटिव स्पीड भी आपके दो केसेस की बनती है। यहाँ पे कौन सी होती है? अपोजिट, और यहाँ पे बनती है एक और सेम डायरेक्शन वाली। तो जब बात करते हैं दो व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो उनके लिए रिलेटिव स्पीड क्या बन जाती है? यहाँ पे दोनों की स्पीड का सम हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सेम डायरेक्शन के लिए, तो सेम डायरेक्शन में केस में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड जो हो जाती है वो दोनों की स्पीड का डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे पहले दूसरे पार्ट्स में। और मैंने आपको ये बताया था, एक चीज़ और बताई थी। क्या बताया था? कि जब भी डिस्टेंस सेम होती है, दो व्हीकल के लिए डिस्टेंस सेम होती है, तो उस केस में जो रेशो उनकी स्पीड का होगा उसी का उल्टा रेशो उनके टाइम का बनेगा। या हम बोल सकते हैं वाइस वर्सा कि जो रेशो टाइम का होगा उसका उल्टा जो है वो उनकी स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो उन्हीं चीज़ों को बेस करके आपके पास आगे भी क्वेश्चन आते जाएंगे। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे तो वही हम यहाँ पे देखते जाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले 4 टॉपिक्स, हमारे पहले जो 4 पार्ट हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हम बात करते हैं अब यहाँ पे पार्ट 5 की। तो पार्ट 5 में देखेंगे कि कौन से हम क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं पार्ट 4 तक की। तो पार्ट 4 तक हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 61 क्वेश्चन से और सॉल्व करेंगे यहाँ पे 75 क्वेश्चन तक। उसके बाद बात करेंगे फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 61, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। और हमें बोला गया है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे बोला गया है क्या कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, व्हेन नो कंपार्टमेंट्स ज्वाइंड, डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। तो क्या बोला गया आपको कि जैसे जैसे कंपार्टमेंट जोड़े जाते हैं उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती जाती है। तो वो किस रेशो में कम होती जाती है, किस तरह से कम होती है? तो ये बताया गया कि जो स्पीड कम होती है, यानी कि डिक्रीज जो होता है यहाँ पे, जो डिफरेंसेस आता है यहाँ पे स्पीड्स का, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ यहाँ पे जो आपके पास अटैच्ड है कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो डिफरेंस इन स्पीड है, डिफरेंस इन स्पीड जो है, या मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज इन स्पीड जो है वो मेरा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट ऑफ जो उसके साथ कंपार्टमेंट्स अटैच्ड हैं उनके। तो मेरे पास जो है, मेरे पास टर्म्स बनी हुई है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमें क्या बोला गया आगे? व्हेन 9 कंपार्टमेंट्स आर जॉइंड देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब जब कोई भी कंपार्टमेंट ज्वाइन नहीं होता है तो स्पीड कितनी है हमारे पास है? 42 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जैसे ही 9 कंपार्टमेंट आप अटैच कर देते हो तो स्पीड 42 से सीधा कहाँ आ जाती है? यहाँ पे 24 पर आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था? वही चीज़ आपको जो क्वेश्चन बोली थी कि जो है जैसे जैसे कंपार्टमेंट्स अटैच करते जाओगे जो स्पीड होगी वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि मैं 9 कंपार्टमेंट्स अटैच्ड कर देता हूं तो मेरी स्पीड में डिक्रीज कितने का आ जाता है? तो डिक्रीज इन स्पीड कितना आएगा? 42 माइनस 24
4 जो है मेरे पास डिक्रीज इन स्पीड आ जाएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है यहाँ पे, तो वो है √9। तो प्रोपोर्शनल है, तो अगर मुझे प्रोपोर्शनल को हटाना है और उसकी जहाँ इक्वल लाना है तो मुझे क्या करना होगा, एक प्रोपोर्शनल कॉफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। ये ऑलरेडी आप जानते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 18 इक्वल टू क्या आएगा, k × 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो k की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो 6 आ जाएगी। तो एक कांस्टेंट जो है टर्म जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है। अब मुझे क्या बोला गया है, आगे देखो क्या बोला गया, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट दैट कैन बी जॉइन द ट्रेन, जॉइन टू द ट्रेन। तो हमें कितने कंपार्टमेंट्स जोड़े जाएं कि यहां पर क्या हो, तो कितने मैक्सिमम कंपार्टमेंट हमें इसमें जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो कितने मैक्सिमम कंपार्टमेंट हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितने भी जोड़ सकते हो, लेकिन आपको इस तरह से जोड़ना है कि वो जो है मैक्सिमम कैरी कर सके। यानी कहने का मतलब जो ट्रेन है वो मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट जो है कैरी कर सकती है यहाँ पे, अगर आपको ये बताना है। तो कैसे बताओगे आप, तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो मिनिमम मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट कैरी करेंगे ताकि ट्रेन जो है रुके नहीं। तो सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूँ कि कितने कंपार्टमेंट मिनिममली जोड़े जाएँ कि वो ट्रेन जो है वो रुक जाए, उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए मिनिमम कितने कंपार्टमेंट्स हम ऐड करेंगे। तो जितने मिनिमम कंपार्टमेंट चाहिए हमें उसकी स्पीड को 0 करने के लिए, उससे एक कम कंपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रेन जो है कैरी कर सकती है। लेकिन उससे एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ट्रेन वहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, कंपार्टमेंट जो है सबको फिर वो रन नहीं करवा पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मिनिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो है पता करता हूँ कि कितने मिनिमम कंपार्टमेंट जो है हमें अटैच करने पड़ेंगे ताकि ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुक जाए। तो मुझे पता है यहाँ पे मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंस इन स्पीड्स यानी कि बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 42 से उसकी स्पीड कितने लेके आनी है, 0 लेके आनी, ताकि वो ट्रेन क्या हो जाए, रुक जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 42 से 0 लाके नहीं तो डिफरेंस इन इंक्रीज, डिफरेंस इन स्पीड, या ये बोले कि डिक्रीज इन स्पीड कितना हो जाएगा, 42 - 0। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो कॉफिशिएंट का जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 6 है, इनटू हमारे पास नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितना अटैच करने हैं वो पता करें। तो क्या आ जाएगा, √, इसको c मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे, जो क्या होगा हमारे पास में कि ट्रेन की स्पीड को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से पता करते हैं तो कितना आएगा, 6 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा यहाँ पे, 7 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी तो मेरे पास क्या आएगी, 49 आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सीधा बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है अगर मैं 49 कंपार्टमेंट अटैच कर देता हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मिनिमम कितने कंपार्टमेंट चाहिए ट्रेन की स्पीड को 0 करने के लिए, वो चाहिए यहाँ पर हमें 49। लेकिन अगर मैं बात करूं इससे अगर एक कंपार्टमेंट्स भी कम हो गया तो ट्रेन फिर से चल पड़ेगी, यानी कि ट्रेन जो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि 0 नहीं होगी। तो यानी कहने का मतलब है कि ट्रेन जो है मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट्स कैरी कर सकती है, तो वो कर सकती है यहाँ पे एक कम, यानी कि तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो मैक्सिमम कंपार्टमेंट चाहिए होंगे हमें वो कितने चाहिए होंगे यहाँ पे 49 - 1 यानी कि 48 कंपार्टमेंट जो है वो क्या है, ट्रेन जो है मैक्सिममली कैरी कर सकती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 48 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट जो है वो कैरी कर सकती है, ना कि इतना कि मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट आप अटैच कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है आप चाहो तो जितने चाहे कंपार्टमेंट अटैच कर सकते हो, 1000 2000 मैक्सिमम कितने भी, बट बात करते हैं यहाँ पे वो कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि ट्रेन कैरी कर सके। तो यहाँ पर ट्रेन कैरी कितने कंपार्टमेंट कर सकती है मैक्सिममली, वो कर सकती है 48 से अगर एक कंपार्टमेंट भी अटैच कर दिया तो उसका मतलब जो स्पीड हो जाएगी वो ट्रेन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो 48 कंपार्टमेंट्स तक वो क्या कर सकती है, यहाँ पे कैरी कर सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, इससे आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर आएगा 62, आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज आपकी चेंज होगी। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 62 है, आपको इसको 62 है, इसको 62 कर लीजिएगा, यानी कि आपका पीछे हो गया। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। तो हमें क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ ट्रक इज 24 km/h विदाउट एनी वैगन, यानी कि वैगन मतलब आपका जो बिना पहिए के तो चलेगा नहीं ना, ऑब्वियसली बात है पहिए तो होंगी। पहिए मतलब यहाँ पे वैगन की बात की जा रही है, जो लोड आपको एक्स्ट्रा लोड जो डाला जा रहा है, ठीक है, जो कैरी करने के लिए जा रहा है आपके पास सामान जो है वो जो है कितने पहिए उस पर अटैच बिना लोड डाले। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रक को चलाने की, तो ट्रक की जो स्पीड है वो कितनी है,
24 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे आगे तो क्या बोला गया हमें कि डिक्रीज इन स्पीड ऑफ ट्रक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। यानी कि जब बात करते हैं यहाँ पे तो वही क्वेश्चन आ गया आपके पास में, वहाँ कंपार्टमेंट्स था, यहाँ पर जो वैगन अटैच्ड किए जा रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे बोला गया है। तो कितना आपके पास बोला गया है कि जो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ाएंगे, यानी कि वैगन जैसे जैसे उसमें अटैच किए जाएंगे, वैगन डाले जाएंगे, वहाँ पे लोड बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ट्रक की जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या होती जाएगी, यहाँ पे कम होती चली जाएगी। तो अगर ट्रक की स्पीड जो है कम होती जाएगी तो कैसे कम होगी, तो इसके लिए रिलेशन क्या है कि जितनी स्पीड यहाँ पे डिक्रीज होगी यानी कम होगी, यानी डिफरेंस जो आएगा स्पीड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वैगन जो अटैच किए हैं उसके स्क्वायर रूट के। तो यहीं पर वही चीज आ गई हमारे पास में। तो यहाँ पे डिक्रीज इन स्पीड जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ वैगन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे वैगन है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूंगा तो मैं डिक्रीज इन स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे के इंटू अंडर रूट डब्ल्यू। ठीक है, ये मेरे पास रिलेशन बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, आगे देखो क्या बोला गया है, इफ 4 वैगन्स आर अटैच्ड विद द ट्रक, ठीक है, स्पीड्स बिकम 20 किलोमीटर। वही चीज मैंने आपको क्या बोला, जब बिना अटैच यानी बिना लोड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिना लोड के केसेस में ट्रक जो है उसकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही आप 4 पहिए उस पर यहाँ पे लाद दोगे, यानी कि 4 पहियों का वजन उस पर दे दोगे तो उसकी स्पीड 24 से सीधा कहाँ आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आ रही है, यानी कि 4 की स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, सीधा का सीधा कम हो जाएगी। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा स्पीड का वो कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आर हो गया। तो यहाँ पर जो मेरा डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू के, और वैगन कितने अटैच्ड किए हैं यहाँ पे, 4 यहाँ पे अटैच्ड किए हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू के इंटू 2, यानी कि 4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी 2। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल जो कॉफिशिएंट आपके पास है यहाँ पे टर्म है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो हमारे पास बोला गया, आगे क्या बोला गया है, Find the maximum number of wagons which are attached with the truck so that the truck can carry। तो आपसे वही पूछा गया कि मैक्सिमम कितने जो है कैरी कर सकता है ट्रक, यहाँ पर जो है ट्रक जो है मैक्सिमम कितने वैगन जो है वो कैरी कर सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले वही बात करते हैं, हम ये पता कर लेते हैं कि मिनिमम कितने जो है लोड उस पर डाला जाए, कितने वैगन उस पर रखे जाए कि जो ट्रक की स्पीड है वो क्या हो जाए, सीधा 0 हो जाए। तो हम वो पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे इस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 से सीधा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 24 माइनस 0 हो जाएगा आपका डिफरेंस इन स्पीड्स, इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ वैगन्स हमारे पास निकालने हैं, तो वहां से निकल जाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ वैगन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कितना आएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 144। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मिनिमम 144 वैगन सही है। उस केस में क्या होगा, ट्रक की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने 144 अगर आपने वैगन्स उसके ऊपर रख दिए ट्रक के ऊपर, तो अब ट्रक क्या है वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने एक भी वैगन हटा दिया तो ट्रक जो है वो स्टॉप नहीं होगा। यानी कि यहां पर हम बात करें तो मैक्सिमली कितने वो कैरी कर सकता है, यहाँ पे तो एक कम कैरी कर सकता है, यानी कि 44 माइनस 1 यानी कि 143 जो है वैगन्स जो है वो यहाँ पर कैरी कर सकता है। उसकी स्पीड इस केस में 0 नहीं होगी, लेकिन एक भी वैगन आपने बढ़ा दिया 143 से तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 143 वैगन्स जो है यहाँ पर वो मैक्सिममली कैरी कर सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए क्या दे रखा है। हमें बोला गया है कि 2 ants स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होल्स। देखो ये वही चीज है आपके पास जो अभी तक हमने क्वेश्चन में बात की थी कि जो 2 व्हीकल से 2 ट्रेन जो है दो प्लेटफॉर्म से ए और बी से यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो एक ट्रेन जो है ए से बी की तरफ जाएगी, दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ जाएगी। तो वही चीज आपको यहाँ पे बोली गई है और कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट आंट कवर्ड 8% ऑफ टोटल डिस्टेंस बिटवीन होल्स इन 3 आवर्स। तो आपको बोला गया कि फर्स्ट आंट जो है वो 8% डिस्टेंस जो है कितने टाइम में कवर करती है, यहाँ पे वो कवर करती है यहाँ पे 3 आवर्स में। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ कि वो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में यानी कि टोटल 100% की डिस्टेंस 100% जो है कवर करने में कितना टाइम लगाएगी। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 8% कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8% को कवर करने में 3 आवर्स लग रहे हैं, तो 100% को कवर करने में कितना टाइम लगेगा फर्स्ट को, तो वो लगेगा 3/8 इंटू 100। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा 2 टाइम्स, 4 से कटेगा 20 टाइम्स, यानी कितना आएगा आपके पास में 75/2 आवर्स जो है यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली आंट को लगेंगे टोटल डिस्टेंस को कवर
करने में। चलिए बात करते हैं आगे। तो हमें क्या दे रखा है, आगे बोला गया है सेकंड आंट कवर 7/120 ऑफ टोटल डिस्टेंस इन 2.5 पार्ट्स। तो यहाँ पर जो है टोटल डिस्टेंस का 7/120 पार्ट जो है वो कितना टाइम में कवर किया सेकंड आंट ने, 2.5 पार्ट्स में। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि टोटल डिस्टेंस को कवर करने में सेकंड आंट को कितना टाइम लगेगा, तो मुझे बोला गया है यहाँ पे कि 7/120 कवर करने में उसको कितना लगा है, 2.5 लगाया आवर्स। तो अगर मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस यानी कि 1 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2.5 इंटू 120 अपॉन में 7। तो इसको फर्दर सॉल्व करते तो पॉइंट से आपका पॉइंट चला जाएगा, तो कितना आएगा 25 इंटू 12 अपॉन में 7 यानी कि 300/7 आवर्स यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा क्या बोला गया है कि जो है पहली आंट को पूरी डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे 75/2 आवर्स, और अगर बात करें सेकंड आंट की तो उसको लगेंगे 300/7 आवर्स जो है उसको कंप्लीटली टाइम लगेगा टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ सेकंड आंट इफ फर्स्ट आंट हैज कवर्ड 800 फीट टू द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो 800 फीट की जो दूरी है वो किसने कवर की है, फर्स्ट आंट ने कवर की है। तो हमसे पूछा गया है कि सेकंड आंट की जो स्पीड है वो क्या होगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ सबसे पहले तो कि मैं एक काम करता हूं, मुझे पता चल गया है कि जो फर्स्ट आंट ने है वो 800 डिस्टेंस कवर की है, यानी कि 800 फीट डिस्टेंस जो है उसने कवर की है। अगर मैं यहां पे ये पता लगा लूं कि उस टाइम पे जितने टाइम पे फर्स्ट आंट ने 800 फीट दूरी की गई है उतने ही टाइम पर जो है सेकंड आंट ने है वो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, यानी कि जिस पॉइंट पर वो मिले। तो यहाँ पर वो क्या है 800 फीट की दूरी करने के बाद क्या हुआ है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मिल गए मतलब। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जितनी दूरी जो है जितना जो मिले हैं जिस टाइम पर वो मिले, तो उस टाइम पर क्या हुआ फर्स्ट आंट ने जो है 800 फीट की दूरी कंप्लीट कर दी है। तो मैं बोलता हूँ कि उसी टाइम के अंदर सेकंड आंट ने जो है कितनी डिस्टेंस कवर की है। अगर ये मेरे पास आ जाती है तो यहां से मैं बता सकता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस होगी पहले से, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की दोनों के होल्स के बीच के डिफरेंस होगा, डिफरेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट आंट ने 800 फीट दूरी की है, तब जाके वो क्या है सेकंड आंट से मिल गई। तो अगर मुझे पता चल जाए कि सेकंड आंट ने कितनी दूरी डिस्टेंस कवर की है उसी टाइम पीरियड में, तो यहां से मैं बता सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वहां पे। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे कैसे निकालना होगा, तो देखो यहां पे बिल्कुल सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट आंट के लिए, फर्स्ट आंट और सेकंड आंट के लिए। तो अगर मैं बोलूं यहां पे तो फर्स्ट आंट जो है वो टोटल कितना टाइम लेती है पूरी डिस्टेंस को कवर करने में, वो लेती है 75/2 आवर्स लेती है। लेकिन अगर बोलूं यहां पे जो सेकंड आंट है वो कितना टाइम लेती है, तो वो 300/7 टाइम लेती है यहां पे। तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो दोनों ही टाइम के लिए, इन दोनों टाइम के लिए जो अगर बात करूं 75/2 और 300/7, तो इन दोनों ही टाइम के लिए क्या डिस्टेंस सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस है, वो क्या है टोटल डिस्टेंस जो है इन दोनों टाइम में वो कवर करती है। तो ये हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास में टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 75 से काट देते हैं इसको, कितनी बार जाएगा ये, तो ये चला जाएगा हमारे पास में 4 टाइम चला जाएगा। तो उसको रेशियो बना लेते हैं तो कितना आएगा 7/7:8। तो ये किसका रेशियो आ गया हमारे पास में, वो आ गया हमारे पास में टाइम का रेशियो। अगर ये टाइम का रेशियो, हमें पता है कि डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस में, तो ये अगर टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इससे स्पीड का रेशियो हमारे पास हो जाएगा 8:7। तो ये चीज आपको यहां तक क्लियर होगी। अब मेरे पास आ चुका है स्पीड का रेशियो। अब बात करते हैं यहां पे। अब देखो मैंने आपको एक चीज यहां पे हमें पता है फॉर्मूला कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है हमारे पास में, टाइम होता है। अब मैं आपको बोलूं कि यहां पर मैं क्या बोलूं आपको कि अगर 2 लोग हैं उन्होंने, अगर बात करूं उनके लिए ट्रेवल टाइम जो है अगर सेम है, दोनों जो है पर्सन है अगर उनके लिए ट्रेवल टाइमिंग सेम है, तो उस केस में डिस्टेंस और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहां से अगर हम देखें तो टी अगर कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो डिस्टेंस जो रेशियो आपका यहाँ पे स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा, या जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही यहाँ पर जो है स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्पीड का रेशियो कितना है, यहाँ पे 8:7 है फर्स्ट और सेकंड आंट के लिए। तो अगर वो स्पीड का रेशियो है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे अगर टाइमिंग सेम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहां पे कि ये जो है सेम टाइम के लिए रन करती हैं, इस स्पीड से अगर सेम टाइम के लिए रन करती है तो उस केस में इनके डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, तो इनके डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा
8:7 हो जाएगा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, यहां पे भी समझना। मैंने बोला कि जो फर्स्ट आंट है उसने 800 फीट दूरी किए थे, तो ये जो दोनों इसके लिए जो टाइम लगा होगा, ये टाइम जो है दोनों आंट के लिए सेम है। तो अगर दोनों आंट के लिए सेम है तो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो जो है वो सेम होगा। तो मैंने सिर्फ उसी टाइम के लिए बात की है, तो उसी टाइम के लिए स्पीड का रेशियो तो हमेशा आपका सेम ही रहेगा 8:7, वो तो चेंज नहीं होगा। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो फिर डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा उसी टाइम पीरियड के लिए। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, ये कब रहेगा ओनली, ये तब रहेगा जब यहां पर टाइम सेम होगा। तो यहां पर टाइम सेम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्टेंस का रेशियो जाएगा। तो यहां पर उस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो पहली आंट ने कितना कवर किया है, 800, तो इसको 8 को मैं कितना बना दूंगा, 800, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। तो यहां पे उसी टाइम पीरियड में सेकंड आंट कितना कवर करेगी डिस्टेंस, वो करेगी यहां पे 700 फीट जो है वो यहां पर डिस्टेंस कवर करेगी सेकंड आंट। तो अगर बात करें तो वो जब पहली आंट 800 फीट डिस्टेंस कवर करती है, दूसरी आंट जो है 700 फीट डिस्टेंस कवर करती है। तो टोटल कितने डिस्टेंस हो गई यहां पे, तो टोटल हो गई हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई हमारे पास वो आ गई है 800 प्लस 700 यानी कि 1500 जो है हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। यहां पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो होल्स की आ चुकी है वो कितनी है, 1500 फीट आ चुकी है। अब बात करते हैं हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ सेकंड आंट। तो सेकंड आंट की जो है हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। अब टाइम हमें पता है कि इस 1500 फीट को कवर करने में जो है सेकंड आंट कितना टाइम लेती है, 300/7 हमारे पास यहाँ पे टाइम लेती है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड आंट का टोटल डिस्टेंस यानी कि 1500 अपॉन में 300/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कितना आएगा 35 फीट पर आवर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आंट की स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल सी बात थी, यहाँ पे बस आपको ये चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आपके पास यहाँ पे सिंपल से रिलेशन क्या बनता है, आपके पास अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशो होगा उसका उल्टा रेशो किसका हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम सेम है तो उस केस में जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो यहाँ पे स्पीड का हो जाएगा या वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहां पर आपको यही चीज समझनी थी, यही चीज आपको ध्यान रखनी। तो इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कोशिश करूंगा कि ये डाउट जो है और भी अच्छे तरीके से सॉल्व करवा सकूं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं क्या दे रखा है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, वो देख लेते हैं क्या दे रखा है। कि बोला गया है A, B एंड C वॉक 1 किलोमीटर, वो है तीनों क्या करते हैं 1 किलोमीटर चलते हैं। तो ए जो है वो 5 मिनट लेता है उसको कवर करने में, बी जो है वो 8 मिनट लेता है और सी जो है उसी को कवर करने में 10 मिनट यहां पे लेता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, सी स्टार्ट वॉकिंग एट द शेड्यूल टाइम, ठीक है, बी स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर 1 मिनट, तो यानी कि जो बी है वो सी के 1 मिनट बाद में चलना स्टार्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे उसी पॉइंट से, अगर बात करें हम बात ए के लिए, क्या बोला है, ए स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर 2 मिनट ऑफ सी, तो ए जो है वो सी के 2 मिनट बाद चलता है। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं ना यहाँ पे कि जो ए है वो बी के 1 मिनट बाद चलता है, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ बी जो है ऑलरेडी 1 मिनट लेट चल रहा है यहाँ पे सी से। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात क्या बताएं, हाउ मच टाइम विल ए टेक्स टू मीट बी एंड सी, आपको बताना है कि बी और सी को मिलने में वो कितना कितना टाइम लेगा। तो यहां पे देखो वही पिछले वाला जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था वही यहां पे काम आने वाला है। कैसे कि देखो अगर मैं बात करूं सेम टाइम सेम डिस्टेंस के लिए, तो सेम डिस्टेंस के लिए जो रेशो यहां पर टाइम का बनेगा उसका उल्टा रेशो किसका बन जाएगा, यहां पे उसका उल्टा रेशो बनता है स्पीड का। ये बिल्कुल ध्यान रखना ये बात। इसके बाद बात करते हैं यहां पे, तो अगर मैं बात करूं ए, बी और सी के लिए, तो टाइम का रेशो क्या बनेगा हमारे पास में, वो बनेगा 5, 8 और 10 जो है मेरे पास टाइम का रेशो बनेगा। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशो ये है, तो उसी 1 किलोमीटर के लिए स्पीड का रेशो क्या बन जाएगा हमारे पास में, वो बन जाएगा यहाँ पे उल्टा, यानी कि 1/5, 1/8 और 1/10। तो अब इस रेशो को हम क्या करते हैं यहाँ पे बना लेते हैं इंटीजर्स में, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में वैल्यूज है। तो मैंने आपको बताया हुआ है रेशो वाले पार्ट में कि कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना था, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पता है कि 5, 8 और 10 का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका मतलब पूरी टर्म्स को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो स्पीड का रेशो बनेगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो बनेगा यहाँ पे 8
5 एंड 4। तो हमारे पास स्पीड का जो रेशियो आ गया हमारे पास क्या आ गया है 8, 5 और 8:5:4 आ गया। अब यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो ए की स्पीड अगर रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ए की स्पीड 8 है, बी की स्पीड 5 है और सी की स्पीड 4। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सी है सबसे पहले शेड्यूल टाइम पे चलना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद क्या किया है, बी ने चलना स्टार्ट किया है, उसके बाद 1 मिनट बाद। लेकिन उसके बाद बात करें तो उसके बाद अगले 1 मिनट बाद ए ने चलना स्टार्ट किया। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ए यहाँ पे मीट करेगा। तो सबसे पहले ए और हम बात करते हैं सबसे पहले ए और बी की, कि ए जो है बी को मिलता है। तो ए को बी कैसे मिलेगा, देखो बात करते हैं यहाँ पे क्या कि ए जो है बी जो है कितने मिनट आगे है, तो बी जो है यहाँ पे 1 मिनट आगे। अब 1 मिनट आगे है, इसका मतलब जो बी की स्पीड है वो 5 है, 5 यूनिट पर मिनट है। क्या है 5 यूनिट पर मिनट है, यानी कि यहाँ पर यूनिट पर डे या पर मिनट जो होता है वही आपका स्पीड होता है। तो यानी कि जो बी है वो ए से कितना यूनिट आगे है, 5 यूनिट आगे है। ठीक है, अब 5 यूनिट आगे है तो अब ए को अगर बी से मिलना है, ए को अगर बी से मिलना है तो ए को क्या करना होगा, जो वो 5 यूनिट आगे है उस 5 यूनिट डिफरेंस, 5 यूनिट का जो उनके बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को 0 करना होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे टाइम बराबर क्या आएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग चल रहे हैं, तो सभी लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो जो डिस्टेंस कवर करनी है ए को वो कितनी करनी है, 5 यूनिट करनी है। तो 5 यूनिट अगर डिस्टेंस कवर करनी है ए को, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, कितने की स्पीड से करनी है, तो रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी आपकी, ए और बी की। तो ए 8 की स्पीड से चलता है और बी 5 की स्पीड से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 8 - 5 यानी कि 3 की स्पीड से जो है ए को डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तब जाके वो बी को मिलेगा। तो क्या आएगा 5/3 आवर्स। ठीक है, तो 5/3 सॉरी आवर्स नहीं, मिनट आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ए जो है बी को कितने मिनट बाद मिलेगा, 5/3 मिनट बाद मिलेगा। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, बट वहां पे आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे सिर्फ आपको रेशियो दे रखा है, बट चीजें आपकी वही है आपके पास, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, बस रेशियो और एक्चुअल वैल्यू का ही डिफरेंस है। तो वहां पे क्या होगा आपके पास में जो है आंसर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए जो है यहाँ पर बी को कितने टाइम बाद मिलेगा, 5/3 टाइम्स बाद मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमारा यहाँ पे पहले ही गलत हो गया है। अब बात करते हैं कि यही ए जो है वो सी को कितने टाइम बाद मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सी की, तो यहाँ पर सी जो है ए से कितने मिनट आगे है, 2 मिनट आगे है, और सी की स्पीड कितनी है, 4 यूनिट पर मिनट है। तो इसका मतलब 1 मिनट में 4 यूनिट चलता है, तो 2 मिनट में कितने यूनिट चलेगा यहाँ पे, तो वो 2 मिनट में चलेगा 8 यूनिट। तो अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो जो सी है उससे कितना डिस्टेंस आगे है, 8 यूनिट डिस्टेंस आगे है। तो डिवाइड, तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8। अब वो ए को जो है, ए और सी की बात करें दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनके बाद जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 8 - 4 यानी कि 4 आ जाएगा। तो 8/4 यानी कितना आएगा यहाँ पे, 2 मिनट। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो ए है वो सी को कितनी देर बाद मिलेगा, तो वो सी को जो मिलेगा यहाँ पे 2 मिनट के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5/3 मिनट और 2 मिनट यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट जैसा ही क्वेश्चन हमने जो पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने डिस्कस किए थे, वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज किया है। वो थीप वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें बोला गया है 2 प्लेसेस बारा एंड कोटा आर 50 किलोमीटर अपार्ट। जो 2 प्लेसेस हैं बारा एंड कोटा, वो एक दूसरे से कितना दूर है, 50 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया है, 2 men A and B स्टार्ट फ्रॉम बारा एंड मीट ईच अदर एट अ प्लेस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम कोटा। तो यहाँ पे आपको जो बोला गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो 2 प्लेसेस हैं यहाँ पे, उन दोनों प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि मैं बोलता हूँ ये 12 है और ये कोटा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो कितनी है, 50 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया है कि 2 मैन जो है, 2 ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से, सेम पॉइंट 12 से स्टार्ट हो रहे हैं और क्या है, सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं। आगे क्या बोला गया है, एंड मीट ईच अदर एट अ प्लेस ऑफ 40 किलोमीटर। अब सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, सेम प्लेस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर को कहाँ मिलते हैं, 40 किलोमीटर कोटा से पहले मिलते हैं। तो अगर बात करें तो मान लेते हैं कि वो यहाँ मिलते हैं, ये 40 किलोमीटर हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गई 40 किलोमीटर की।
तो ये कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर की। तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ तक तो हमें चीज़ें क्लियर हो गई। आगे क्या बोला गया, एंड दे हैव टू रीच एट 12 आफ्टर इमीडिएट रिटर्न फ्रॉम कोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलते क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन इज 40 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड। तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो पहला पर्सन है ए, वो क्या करता है, किधर मूव कर रहा है, यहाँ पे वो इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ए की स्पीड, जहाँ पर एक पर्सन की स्पीड तो यहाँ पे क्या है कम है, दूसरे पर्सन की स्पीड जो यहाँ पे ज़्यादा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, तो स्लोअर वाले की स्पीड जो है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको क्या बताना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है स्लोअर वाला जो है कौन है आपका, यहाँ पे ए आपका यहाँ स्लोअर वाला है। तो आपका फास्ट वाला कौन हो जाएगा, मान लेते हैं कि वो बी है। तो यहाँ पर जो स्लोअर वाला है वो तो यहाँ जाएगा, लेकिन अगर मान लेता हूँ यहाँ पे जो वो कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम जो वो मिलेंगे कब मिलेंगे, जब ए तो स्लोअर वाला इधर चलता जाएगा, लेकिन जो फास्ट वाला है वो जाके वापस आ जाएगा। क्या होगा कि वो यानी कोटा तक 12 से वो कोटा जाके वापस भी आ जाएगा फास्ट वाला, तब जाके वो आपस में मिलेंगे। तो उस केस में जो है, अगर मैं बोलूं दोनों ने सेम, जब मिलने से पहले कि अगर हम बात करें और स्टार्ट एक साथ किया और मिले जब आपका टाइम पे है, तो उस केस में जो दोनों ने डिस्टेंस कवर किया वो सेम टाइम में डिस्टेंस कवर किया, यानी कि दोनों के लिए जो टाइम है वो क्या है यहाँ पे सेम। यानी कि ये बोल सकता हूँ कि दोनों पर्सन ने मान लीजिए कि 12 बजे मिलना, 12 से स्टार्ट किया और वो 2 बजे मिल गए। तो अगर वो 2 बजे मिल गए तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की स्पीड अगर हम बात करें यहाँ पे तो अलग अलग है। तो स्लोअर वाला तो अभी भी जा रहा होगा, लेकिन फास्ट वाला जाके रिटर्न भी आ चुका होगा। तो वो क्या होगा, तो उस केस में अगर वो 2 बजे मिले तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने 2-2 घंटे का ट्रेवल किया। तो इस केस में क्या हुआ कि दोनों का जो टाइम है वो क्या है यहाँ पे सेम है। तो अगर टाइम सेम है तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रेशियो, यानी कि जो रेशियो इनकी स्पीड का होता है वही रेशियो इनका क्या होता है, डिस्टेंस का रहता हो। और अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ कि जो रेशियो इनके डिस्टेंस का होगा वही रेशियो इनकी क्या हो जाएगा, स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ सेम टाइम के लिए, तो अगर सेम टाइम के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ए और बी के लिए, तो ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 किलोमीटर, लेकिन बी कितना करेगा 50 तो टोटल कर चुका है, 4 वापस यहाँ पे 40 और कर चुका है यहाँ पे। तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो बी जो है वो 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुका है यहाँ पे। अब आगे बोलते हैं, आगे क्या बोला गया हमें यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो आ गया, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा हमारे पास में 1:9 का हमारे पास रेशियो यहाँ पे बन जाएगा। तो अब आगे क्या बोला गया है, अगर हम बात करें ये डिस्टेंस का रेशियो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यही हमारा स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है, इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर पर्सन इज 40 किलोमीटर, तो पहले स्लोअर पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें रेशियो के अकॉर्डिंग, तो स्लोअर पर्सन कौन सा ए और उसकी स्पीड कितनी है 1, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो 1 की वैल्यू है हमें वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आ रहे। तो अगर हम बात करें हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस कितना होगा 1 + 1 और 9 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए यहाँ पे 8 की। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 320 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। तो यानी कि जो दोनों की स्पीड का डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 320 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे इनकी स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो उस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपके पास एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 66। देखो क्वेश्चन नंबर 66 की देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया है कि 2 बॉयज चू एंड चा डिपार्ट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, 2 पर्सन है चू एंड चा, डिपार्ट जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, यानी कि दोनों जो है ए से स्टार्ट करते हैं बी की तरफ ऑन एट अ शेड्यूल टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, दोनों सेम टाइम पे चलते हैं। अब आगे क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 60 किलोमीटर। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे बी पॉइंट हो गया। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। क्या बोला गया, स्पीड ऑफ चू इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ चा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बाय 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे चू और चा की बात करें हम, तो यहाँ पे चा माइनस चू की स्पीड जो है वो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला, हैज द चा रीच्ड B1। हाँ, जो चा जो है वो क्या बोलता है बी को पहुंचता है, उसके बाद ही इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग बैक, और वो क्या करता है वापस आना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो क्या बोला गया, ऑन द रिटर्निंग ही मीट चू एट द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द बी। तो वो बी से 4 किलोमीटर पहले आके मिल जाता है, यानी कि वो कहाँ मिलता है मान लेते हैं यहाँ मिलता है।
इनका मीटिंग पॉइंट, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये कितना आएगा 56 किलोमीटर पर आवर होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोनों ने एक साथ चले थे और मिले टाइम पे किसी टाइम पर है, तो इस केस में जो दोनों ने टाइम कितने टाइम पर ट्रैवल किया है, तो दोनों ने सेम टाइम पर ट्रैवल किया है। तो अगर दोनों ने सेम टाइम पर ट्रैवल किया तो टाइम का यहाँ पे वैल्यू जो है वो दोनों के लिए सेम है। तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया, जो रेशियो इनका डिस्टेंस का होगा वही रेशियो इनका क्या हो जाएगा, स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो ए ने उसी टाइम पे ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो ए ने जो डिस्टेंस कवर की है वो यहाँ पर की है 56 किलोमीटर, लेकिन बी ने कितनी की, वो जाके वापस भी आ गया, तो 60 किलोमीटर तो चला गया, उसके बाद 4 किलोमीटर वापस भी आ गया, यानी कि 64 जो है किलोमीटर वो वापस आ गया। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे 8 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 7:8 जो है यहाँ पे इनका डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला, टाइमिंग सेम है, तो यही जो रेशो है वो किसका हो जाएगा, यहाँ पे इनकी स्पीड का भी रेशो हो जाएगा। तो 7:8 जो है इनकी स्पीड का रेशो हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, तो क्या बोला गया कि इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आ रहा है। लेकिन हम रेशो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ चू, यानी चू कौन है आपका, जो कम वाला है, यानी कि जो है ए आपका, जो यहाँ पे चू हो जाएगा और ये चा हो जाएगा। तो यानी कि हमसे पूछा गया चू की स्पीड, यानी चू के में किसका वैल्यू पता नहीं, हमें 7 की वैल्यू बतानी। तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो है वो चू की वैल्यू हो जाएगी, चू की स्पीड हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लोअर वाले की यानी कि चू की हमारे पास स्पीड आ जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर। तो यही कॉन्सेप्ट जो है आपका पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, यही कॉन्सेप्ट आपके इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो गाइस क्वेश्चन जो मैंने रखा है क्वेश्चन नंबर 67, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, इससे आपको और भी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें क्या बोला गया कि दो पर्सन है, राहुल एंड मोहन, स्टार्ट एट द सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपका ए पॉइंट हो गया, अगर हम बात करते हैं ये आपका बी पॉइंट हो गया। आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे टर्न टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे मीट फर्स्ट टाइम एट 15 किलोमीटर फ्रॉम बी। तो यहाँ से वो क्या मिले, यहाँ पे मिलेंगे, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, तो ये 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 15 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया, if the difference between their speed is 60 km per hour then find the speed of faster if A and B are 60 km apart। तो टोटल डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो राहुल भी यहाँ से चलता है और मोहन भी यहाँ से चलता है। तो आगे हमसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो है उन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि राहुल पहले पहुंच जाता है और मोहन जो है यहाँ पे स्लो वाला है। आप उल्टा भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपसे यहाँ पे डिफरेंसेस पूछा गया है इनकी स्पीड का। तो डिफरेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राहुल को अगर हम बात करें तो राहुल जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है और मेन मोहन जो है वो कम डिस्टेंस करता है, यानी कि मोहन जो है वो स्लो है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस की रेशो की, तो डिस्टेंस का रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो राहुल ने कितना कवर किया 60 + 15, यानी कि कितना कवर किया यहाँ पे 75 किलोमीटर कवर किया। लेकिन अगर बात करें मोहन की, तो उसने कितना कवर किया 45 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशो आएगा वो कितना आएगा, 14 से काट दीजिए 5, और यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 3। तो 5:3 जो है ये डिस्टेंस का रेशो है। तो यही इनका क्या हो जाएगा, टाइम स्पीड का भी रेशो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए टाइम जो है बराबर है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपके पास जो स्पीड है वो क्या है, आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, इनकी डिफरेंस तो कितना आएगा आपके पास, 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर। तो फास्टर आपके पास कौन है, आपने माना यहाँ पे राहुल है, तो राहुल की आपको स्पीड बतानी है, यानी 5 की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 150 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो फास्ट वाला पर्सन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 150 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो पिछले 2 क्वेश्चन थे वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, जो रेशो में कॉन्सेप्ट बनेगा कि कौन किसका सेम रेशो बनेगा या कौन किसका इनवर्स रेशो बनेगा, ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका रेशो से चलेगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका था पार्ट 3 में कि आपको रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके काफ़ी बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आएंगे ट्रेन के वो सॉल्व
किए जाएंगे। और मैंने यही चीज़ आपको रेशियो वाले पार्ट में भी बोला था कि रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये जो है अर्थमेटिक के लगभग सभी टॉपिक्स में काम आता है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे इनका यूज़ देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ कि ध्यान से आपको, अगर आपने क्लियर नहीं किया है रेशियो वाला टॉपिक भी आपने क्लियर नहीं किया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक भी आपने नहीं क्लियर किया है, जो आपका ट्रेन वाला स्टार्टिंग वाले पार्ट्स हैं वो नहीं किए, तो सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 68। अब देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 68 वो दे रखा है, क्या दे रखा है, बोला गया ए बी एंड सी स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एट 10 AM 11 AM एंड 12 PM। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक घंटे के बाद में स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड देयर स्पीड्स आर 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड बैक ए टू सी विथ अ मैसेज। तो आपको क्या बोला गया है कि जब बी और ए जब मिलते हैं तो उस केस में बी जो है वो ए को वापस भेज देता है। कहाँ भेज देता है, सी के पास भेज देता है एक मैसेज के लिए। तो आपके पास बात करते थे, हमसे पूछा क्या गया, एट व्हाट टाइम सी विल गेट द मैसेज। तो किस टाइम पर जो है वो सी जो है यहाँ पर मैसेज को गेट, ये मैसेज को मिलेगा, उसको मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमें पहले ये पता कर लेते हैं कि जो सी है, सॉरी ए जो है और बी जो है वो किस टाइमिंग पर मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं, उसके बाद हम सी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर ए और बी के बीच की बात करें तो ए जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपके आगे चलते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैंने क्या बोला, दोनों ने सेम टाइमिंग पर रन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आप दोनों को सेम टाइमिंग पर रन करवाइए, ए और बी को। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दोनों को हम 11 बजे स्टार्ट करवा दें, तो बी जो है यहाँ पे 11 बजे तो इस पॉइंट पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन ए कहीं आगे हो जाएगा। तो ए कहीं आगे का होगा तो कितना आगे होगा, तो 1 घंटा आगे होगा। 1 घंटा मतलब 3 किलोमीटर आगे हो जाएगा ए। तो यानी कि जो है, अब अगर बी को ए से मिलना है तो जो उनके बीच की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर की, वो डिस्टेंस को बी को क्या करना होगा, 0 करना होगा। लेकिन कैसे, रिलेटिव स्पीड से। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो है वो आगे जाके कहीं ए और बी मिल जाते हैं। तो इस केस में यहां पर टाइम कितना हो रहा होगा, तो मुझे पता है कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, किसको, बी को कवर करनी है। किस स्पीड से, 4 - 3 यानी कि 1 की स्पीड से कवर करनी है। यानी कि तो उस केस में जो है 3 घंटे लगेंगे बी को, 11 बजे से 3 घंटे लगेंगे बी को कहाँ तक पहुंचने में, यहाँ पे उसे ए को पकड़ने में। तो 3 घंटे कब लगेंगे, यानी कि 11 से कब मिलेंगे वो, यहाँ पे वो मिलेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 बजे मिलेंगे, क्योंकि 11 से आपका 3 घंटा कितना हो जाएगा, 11 से 3 आवर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, यानी कि वो 2 बजे यहाँ पर मिलेंगे, 2 बजे मिलेंगे। तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा, यहाँ पे 2 बजे यहाँ पर टाइम बज रहा होगा। अब बात करते हैं आगे, तो अब क्या होगा यहाँ पे, उस 2 बजे में अगर हम बात करें सी की, तो सी कहीं ना कहीं तो होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो नहीं होगा, क्योंकि वो 12 बजे ही निकल चुका है। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि सी जो है कहीं पॉइंट पर है, मुझे नहीं पता कहाँ पॉइंट पर है, कहीं भी होगा, वो हो सकता है कहीं भी पॉइंट पर हो सकता है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट पर सी है। तो यहाँ पर जो सी है वो कितने घंटे चला है, यहाँ पे 2 बजे वो यहाँ पर है, सी जो है यहाँ पर है 2 बजे, तो वो 12 बजे से 2 बजे कितने घंटे चला, 2 घंटे चला। तो वो हर घंटे कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो वो कितने घंटे चल चुका है, वो चल चुका है 10 किलोमीटर, वो यहाँ पे चल चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जिस पॉइंट पर वो मिले हैं ए और बी, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो हमने क्या बोला कि बी ने उसको 3 घंटे में पकड़ लिया। बी ने 3 घंटे में पकड़ लिया, तो बी की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 3 घंटे में कितना कर लेगा कवर, तो वो कर लेगा टोटली 12 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो 12 में से अगर हम बात करें तो सी यहाँ पे 10 किलोमीटर आगे आ चुका है। तो अब बात करें जिस पॉइंट पर ए और बी मिले हैं और उसी जगह अगर उसी पे बात करें तो सी जहाँ पर है तो उनके बीच की जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कितनी होगी, यहाँ पे 2 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ पे। तो यानी कि जिस पॉइंट पर ए और बी मिले हैं और जिस पॉइंट पर सी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ से बी तो आगे चला गया, लेकिन बी ने क्या किया, ए को यहाँ पे वापस बी की तरफ भेज दिया। कहाँ भेज दिया, ए सी की तरफ भेज दिया। तो सी की तरफ भेज दिया, तो अब 2 बजने के बाद सी इधर चला जाएगा, ए जो है पीछे जाएगा, लेकिन सी तो आगे ही जाएगा। तो अब बात करते हैं, दोनों मिलेंगे, ए और सी यहाँ पे मिलेंगे। तो ए और सी कब मिलेंगे, जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कितना, 2 किलोमीटर जो उनके बीच का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को दोनों मिलकर क्या करेंगे, 0 करेंगे। लेकिन इस बार जो स्पीड बनेगी, रिलेटिव स्पीड, वो क्या होगी, ए और सी दोनों जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो स्पीड होगी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, वो बनेगी, दोनों का सम हो जाएगी।
तो जब ए और सी मिलेंगे तो ए और सी मिलेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन किस स्पीड से, 3 और 5 यानी कि 8 की स्पीड से डिस्टेंस को कवर करना है। तो 1/4 आर लगेंगे, इसको मिनट में चेंज कर देता हूं, तो 1/4 इंटू 60 यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मिनट, यानी कि 2 बजने के 15 मिनट बाद वो मिल जाएंगे। यानी कि टोटल टाइम कितना, किस टाइम पे मिलेंगे वो, तो 2:15 पर वो यहाँ पे मिलेंगे। कौन मिलेंगे, यानी ए और सी, यानी कि सी को जो मैसेज मिलेगा वो 2:15 पर सी को मैसेज मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट को समझिए, जो चीज़ें बोली गई हैं उसको समझिए, वही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है वो क्या दे रखा है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। हमें बोला गया है कि ए, बी एंड सी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। ठीक है, कि दिल्ली और पुणे के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पे वो बोल देते हैं हमें कि 1200 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, बी एंड सी टेक्स कार, बी और सी जो है वो कार से एक साथ जाते हैं। आगे बोला है एंड ए स्टार्ट विद साइकिल, और ए किससे जाता है, साइकिल से जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला गया, आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस बी सैंड बैग सी, तो बी को क्या, बी जो है वो क्या करता है, सी को वापस। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी और सी ने डिस्टेंस कवर कर ली। अब उस केस में क्या बोला कि बी ने सी को बोला कि तुम गाड़ी लेके क्या करो, यहाँ पे जाओ। तो उसने क्या बोला यहाँ पे, बी सेंड बैक सी टू पिक अप ए विद अ कार। तो सी को, बी ने क्या बोला सी को कि भैया तुम जाओ यहाँ पे कार लेके और ए को पकड़ के लेके आओ। तो उसने भेज दिया सी को वापस। आगे क्या बोला है, एंड बी टेक्स अ बुलडॉग कार्ट, और बी जो है आपका वो क्या हुआ यहाँ पे, बैलगाड़ी से आगे जाता चला गया। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो बी आगे जा रहा है यहाँ पे। आगे क्या बोला गया इसके बाद में, फॉर ट्रेवलिंग टूवर्ड पुणे। ठीक है, आगे बोला है फाइनली दे रीच्ड पुणे एट द सेम टाइम। अब उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, तो जो उस टाइम पे बोला गया कि फाइनली जो है तीनों हैं वो पुणे एक साथ सेम टाइमिंग पर पहुंचे। तो इसका मतलब तीनों के लिए जो जर्नी टाइम है यहाँ पर वो क्या है, सेम हो गया है। अब आगे क्या बोला गया, इफ द स्पीड ऑफ कार एंड बुलडॉग cart is 50 km per hour and 10 km per hour respectively, then find the time of journey। तो देखो यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझने की। तो क्वेश्चन को हमने बोला कि किसी टाइम पर जाके वो यहाँ पर बी को क्या बोलता है, सी को बी बोलता है, सी बी जो बोलता है सी को कि जाओ जाके ए को पकड़ के लेके आओ। अब तीनों जो है यहाँ पे सेम टाइमिंग पर रन किए थे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उस टाइम पर जब सी बी ने जो है सी को वापस भेजा, उस टाइम तक ए भी कहीं ना कहीं आ चुका है, लेकिन ए साइकिल से आ रहा है, इसका मतलब वो धीरे धीरे आएगा। तो कहाँ मान लेते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचा होगा, सी उस केस में ए जो है वो यहाँ तक पहुँचा होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि ए यहां पर पहुंचा होगा, लेकिन हम बात करें, अब ये मान के चलते हैं कि अभी भी अब वो सी ने उसको वापस भेजा, ए को सी ने वापस भेजा यहां पर ए को पकड़ने के लिए। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो है इस केस में अगर मान लेता हूं यहां पे समझना, ये पुणे हो गया, ये दिल्ली हो गया। यहां पर वो पॉइंट था जहां पर बी जो है वो सी को भेज रहा था, तो सी तो यहां चला गया, बी आगे चला। अब मान लेते हैं कि जब ए बी, अब कुछ टाइम के बाद में, ऐसा तो है नहीं कि बी ने जैसे ही यहाँ पे सी को भेज दिया और जाता मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ देर बाद मिलेंगे, यानी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो मान लेते हैं कि जो यहाँ पर जो है ए और सी मिल जाते हैं, क्या होता है, ए और सी मिल जाते हैं और दोनों एक साथ फिर क्या करते हैं, पुणे की तरफ जाते हैं। तो पहले वाला फिगर भूल जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड वाले फिगर की। तो यहां पर जो है अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास x है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं कि y है। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है हमारे पास कितना है, वो मान लेता हूं कि मैं z है। तो यहां तक क्लियर हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे सेम टाइमिंग के लिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो सेम टाइमिंग के लिए देखो, अगर मैं बोलूं यहां पे कि तीनों जो है सेम टाइमिंग पे पुणे पहुंच गए, इसका मतलब तीनों जो है यहाँ पे टाइमिंग है उनका क्या है, यहाँ पे सेम है, जर्नी टाइम क्या है वो सेम है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या करते हैं। देखो हमसे बोला गया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं ऊपर वाले फिगर को रिलीज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे आपके पास जगह बन जाएगी। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो देखो क्या हो जाए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पहले ए और सी के बारे में। तो ए और सी के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं बात करता हूँ ए और सी के लिए जब सेम टाइमिंग की बात करता हूँ कि सेम टाइमिंग पर वो कितना कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास सी हो गया। अब दोनों केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जब सी जो है पहले वो ए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से वाई तक गया, ठीक है, और फिर वाई से लेके वो ए को यहाँ पे मिल जाता है इस पॉइंट पर आकर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं आपको मार्क चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ए और जहाँ सी यहाँ से स्टार्ट किया,
यहाँ पहुंचा, उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे ए को पकड़ लिया। तो जब ए और सी मिलते हैं, ठीक है, ए और जब सी मिलते हैं तो उस केस में जितना टाइम में ए ने सी ने जो कवर डिस्टेंस की है, सी ने जो है ए को मिलने के लिए डिस्टेंस, जितने टाइम में डिस्टेंस कवर की उतने ही टाइम में ए ने भी यहाँ पे क्या किया है, कुछ ने डिस्टेंस कवर की है। लेकिन उस केस में दोनों की जो टाइम है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि उस टाइम में, जिस टाइम में ए जो है सी मिलते हैं, तो उस टाइम पीरियड में ए कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ए तो जो है यहाँ से यहीं पर जाता है, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स डिस्टेंस कवर किया है। मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उसी टाइम पीरियड में, तो सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले सी जो है यहां गया, यहां से यहां, उसके बाद रिटर्न भी आया, तो उसने पहले तो वाई को कवर, पहले तो एक्स कवर किया, फिर उसने वाई कवर किया, फिर वापस वाई कवर किया, यानी कि उसने कितना कवर किया, एक्स प्लस 2y जो डिस्टेंस है उसने ये कवर किया। तो यहां पर उस सेम टाइम पीरियड के लिए जो हमारे पास रेशो बनेगा डिस्टेंस का, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला, टाइमिंग दोनों के लिए सेम है, तो टाइमिंग सेम है, तो जो रेशो उनके डिस्टेंस का होगा वही रेशो इनके क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ए कितने की स्पीड से चलाए, तो ए चला है यहाँ पे 10 की स्पीड से, लेकिन सी कहां से चलाए, कहां से चलाए, यानी कि 50 की स्पीड से चलाए, ठीक है। तो यहां पर जो रेशो बनेगा किसका बनेगा, इनके डिस्टेंस का, वो क्या आएगा, x बाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 10/50, ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x और y का रेशो निकाल लेता हूँ, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आएगा, ये 5x हो जाएगा और ये x प्लस 2y हो जाएगा। तो 5x में x इधर आएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 4x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पर x बराबर x/y कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2 जो है मेरे पास रेशो आ जाएगा, x और y की डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब क्या हो गया, यहाँ पे सी जो मिल गया। अब सी के बाद बात करें हम यहाँ पे बी के लिए और सी के लिए। तो जब हम बात करते हैं बी और सी के बारे में, यहाँ पे बी और सी की भी देख लेते हैं क्या दे रखा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे बी और सी के लिए। तो बी और सी के लिए अगर हम बात करें, तो जब बी जो है यहाँ पे, बी जो है, जब बी ने जिस टाइम पर सी को भेजा वापस ए को लेने के लिए, और उसके बाद में जो वहाँ पर जितने टाइम में भेजा, और बात करें उसके बाद में सी जो है उसको लेने के बाद, ए को लेने के बाद वापस पुणे तक पहुँच गया, तो ये जो टाइम लगा, इसी टाइम में बी ने क्या किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो जो है जिस पॉइंट पर बी ने सी को भेजा वहाँ से लेके पुणे तक पहुँचने का तो टाइम कवर किया। कहने का मतलब बी जो है यहां से यहां तक जितने टाइम में पहुंचा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना पहुंचा है, उतने ही टाइम में सी ने कितना कवर किया डिस्टेंस, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया। तो यहां पर जो है टाइमिंग के हिसाब से देखें तो रेशो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे तो रेशो बन जाएगा यहाँ पे बी और सी का। तो बी ने किया है कवर डिस्टेंस जेड रेशो में, जेड किया है, और सी ने कितना किया है यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे अगर बात करें तो वाई यहाँ चला गया, फिर वापस आया तो यहाँ पर वाई 2y हो गया, उसके बाद फिर कितना कवर किया, यहाँ पे जेड कवर किया, तो कितना आएगा आपके पास 2y प्लस जेड डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इनकी डिस्टेंस का रेशो आ गया। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो टाइमिंग सेम है, तो उस केस में जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही इनके क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो। तो अगर मैं बात करूँ इस केस में, तो सी जो है वो कितने की स्पीड से चला है, यहाँ पे जो सी चला है वो 50 की स्पीड से चला है हर बार, लेकिन इस टाइम पीरियड के लिए जेड डिस्टेंस कवर करने के लिए बी कितने की स्पीड से चला है, वो चला है यहाँ पे 10 की स्पीड से यहाँ पे चला है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखो, इसमें आपको नहीं दे रखा होगा, साइकिल की स्पीड जो है आपको ध्यान रखना है कि बुल लॉक स्टार्ट और साइकिल की जो स्पीड है आपको यहाँ पे सेम रखना है। तो उसमें थोड़ी सी एरर है क्वेश्चंस में, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं रेशो बना लेता हूँ, तो क्या आएगा जेड अपॉन में 2y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 10/50 आपके पास आएगा। 0.0 से आपका 0 वैल्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे जो रेशो आपका बनेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आएगा 5z हो जाएगा आपका, आएगा इक्वल में 2y प्लस जेड आ जाएगा। तो जेड इधर दूसरी तरफ शिफ्ट होकर कितना आ जाएगा 4z हो जाएगा और इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा, तो जेड अपॉन वाई क्या बनेगा हमारे पास रेशो, वो रेशो हमारा बनेगा यहाँ पे 1/2 का रेशो हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का रेशो बना 1:2 और जेड वाई का रेशो बना 1:2 बन गया। तो मैं यहाँ से सीधा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो रेशो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, x:y:z जेड का रेशो बनेगा वो 1:2:1 का रेशो मेरे पास बनेगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, टोटल डिस्टेंस है, यानी कि कितना है 1200 किलोमीटर है। तो 1200 किलोमीटर, तो अगर रेशो की अगर बात करें हम यहाँ पे तो कितना आएगा 1 + 2 + 1 कितना आएगा 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 किलोमीटर हो जाएगी। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 किलोमीटर, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 किलोमीटर और z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 300
किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो हमसे जर्नी का टोटल टाइम पूछा है, तो जितना टाइम ए ने लिया है उतना टाइम बी ने लिया है उतना टाइम सी ने भी लिया है। तो टोटल टाइम हम क्या करते हैं, ए का निकाल देते हैं या बी का निकाल देते हैं, सी का निकाल देते हैं, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जर्नी का टोटल टाइम आ जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले 300 किलोमीटर की। तो 300 किलोमीटर जो है ए ने कितने की स्पीड से कवर किया है, तो वो किया है उसने 10 की स्पीड से, यानी कितने घंटे लगे उसको, तो उसको लगे यहाँ पे 30 आवर्स लगे। अब उसके बाद बात करें रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, 900 किलोमीटर जो है उसने बी ए ने कवर किया, कितने की स्पीड से कवर किया है, वो किया है उसने 50 की स्पीड से, क्योंकि वो कार से कवर करता है। तो डिवाइडेड बाय 50, तो कितने घंटे लगेंगे, डिवाइड बाय, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 90 कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 18 टाइम्स, यानी कि 18 घंटे और लगेंगे। यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा जर्नी का, वो हो जाएगा 48 आवर्स जो है वो टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पे जर्नी का। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दे रखा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है कि अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में कवर करनी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला गया आगे कि इन फर्स्ट पार्ट 120 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय बस एंड द सेकंड पार्ट ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया, बस से कवर किया है, सेकंड पार्ट जो है उसने ट्रेन से कवर किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे इसके बाद क्या बोला गया, एंड इट टुक टोटल ऑफ 8 आवर्स लगे हैं। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि जो बस से उसने कवर किया डिस्टेंस, तो बस की स्पीड है एस होगी हमारे, सॉरी बस की स्पीड जो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि वो है बी है, और ट्रेन की स्पीड जो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि वो है टी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड जो हम मान लेते हैं टी है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या बोला है, आगे बोला बट इफ 200 किलोमीटर इज कवर्ड बाय बस एंड द रेस्ट बाय ट्रेन इट टेक्स 20 मिनट मोर। यानी कि पहले 8 घंटे लेता था, अब क्या लेगा, 8 घंटे 20 मिनट लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन। तो आपको क्या बताना है, बस और ट्रेन की स्पीड आपको यहाँ पे बतानी। तो यहाँ पे एवरेज काट दीजिए, यहाँ पे आपको दे रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन, आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे सवाल। देखो पहले अगर पार्ट की बात करें तो पहले एक्सप्रेशन से हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या दे रखा है हमें, 120 किलोमीटर कवर किया उसने, कितने की स्पीड से किया है, तो बी की स्पीड से कवर किया है। और अगर हम बात करें रिमेनिंग कितना बचा, 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर कितने की स्पीड से कवर किया, टी की स्पीड से। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8 आवर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ समझ में आ गया। तो पहली एक्सप्रेशन मेरे पास बन गई है। अब बात करते हैं दूसरी एक्सप्रेशन की लेके। तो दूसरी एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हम बोला गया है कि अगर बस से वो 200 किलोमीटर कवर करता है तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 200 बट बी है, तो टाइम कितना लगेगा 200 बटे बी, सेम एज इट इज। अब रिमेनिंग स्पीड कितनी, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है 400, और कितने की स्पीड से कवर करेगा, टी की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा उसको 8 आवर्स 20 मिनट। तो 8 आवर्स 20 मिनट को क्या लिखता हूँ मैं, 1/3 आवर्स लिख सकता हूँ, या फिर आप उसको लिख सकते हो 25/3 आवर्स यहाँ पे लगते हैं। तो मेरे पास 2 एक्सप्रेशन आ गई है, दोनों एक्सप्रेशन का यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से बी और टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब या तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, या फिर सीधा सीधा एक काम कीजिए, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, इनडायरेक्ट ऑप्शन या आपको या इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि इनडायरेक्ट जो है आपका यहाँ पे तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड को जरूरत ये नहीं है यूज करने की, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू उठाइए, क्योंकि आपसे बस और ट्रेन की वैल्यू पूछेगी। तो यहाँ पे अगर आपसे बस और ट्रेन की जो स्पीड पूछी गई है तो बी की वैल्यू और ट्रेन की वैल्यू टी की वैल्यू जो है आप यहाँ पे ऑप्शन से उठाइए। तो देखो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू अगर मैं मानता हूँ कि पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है, तो यहाँ पे इक्वेशंस को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि बी की वैल्यू मेरी कितनी है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 60 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 80 पुट कर दीजिए। तो वैल्यू क्या 8 आ रही है, चेक कर लीजिए। तो 60 का कितना होगा, 2 आवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि 6 आवर्स आ जाएगा, यानी कि टोटल 8 आवर्स हो गया। यानी कि पहली क्वेश्चन तो सेटिस्फाई करिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहली सेटिस्फाई करिए तो दूसरी भी करे, तो आपको दूसरी भी चेक करनी होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 60 यहाँ भी पुट कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 चली जाएगी, तो कितना आएगा 10/3 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे कितना पुट करना है, यहाँ पे भी 80 पुट करना है, तो 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि कितना आएगा 5 आवर्स आ जाएगा। तो ये 5 आवर्स आएगा। तो क्या दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 25/3 या 8 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 3 1/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 + 3 कितना आएगा 8, और 8/1/3। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करे, इसका मतलब मेरा आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके पास क्या हो कि आप चेक करते जाओ ऑप्शंस को, और आपको जब ऑप्शन को चेक करें तो आपको पता चले कि पहला ऑप्शन भी करेक्ट आंसर नहीं है, दूसरा भी करेक्ट नहीं है, तीसरा भी करेक्ट नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक से समझना है, यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक से बात करूंगा। पहले बात करते हैं बस की, फिर बात करते हैं ट्रेन की। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पहले बस की और ट्रेन की।
अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, मैंने मान लेते हैं कि बी जो है आपका बस वाला पार्ट हो गया, टी जो है आपका यहाँ पे ट्रेन वाला पार्ट हो गया। तो बस के द्वारा जो स्टार्टिंग की बात करें तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 120, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 480 जो है यहाँ पर क्या हुआ ट्रेन से कवर की। तो इस केस में टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 8 आवर्स लग रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे स्पीड को, डिस्टेंस को चेंज कर दिया जाए, यानी कि इसको 200 किलोमीटर कर दिया जाए और इसको कितना चाहिए जाए, फिर रिमेनिंग 400 हो जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा 8 आवर्स एंड 20 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बस के द्वारा जो है 80 किलोमीटर ज़्यादा चला जा रहा है और ट्रेन के द्वारा 80 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे कम किया जाया है, डिस्टेंस कम चली है उसने। तो यहाँ पर इसी वजह से आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो है 20 किलोमीटर ज़्यादा लगे, 20 मिनट ज़्यादा लगे। तो उसका मतलब 20 मिनट क्यों ज़्यादा लगे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो है बस ने जो है 80 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किए। तो अगर 80 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो 20 मिनट लगते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फिर से अगर 80 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो फिर से 20 मिनट बढ़ जाएंगी। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि बस अगेन अगर यहाँ पे 80 किलोमीटर बढ़ा रहे, यानी 280 किलोमीटर चलती है, तो उस केस में फिर से 20 मिनट बढ़ जाएंगे, टोटल कितने बढ़ जाएंगे 40 मिनट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर फिर से मैं बढ़ा दूँ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 360 हो जाएगा, यानी कि फिर से अब 60 किलोमीटर बढ़ जाएंगे, 60 मिनट बढ़ जाएंगे। अगेन फिर मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे तो कितना बनेगा, यहाँ पे वो बनेगा मेरा यहाँ पे 400। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है 80 किलोमीटर बढ़ाया तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा आपके पास में 440 हो जाएगा यहाँ पे। तो 440 आपका बढ़ेगा, नहीं फिर से आपका क्या हो जाएगा 20 मिनट बढ़ जाएगा, नहीं कि 80 मिनट हो जाएंगे। अगर बात करो फिर से यहाँ पे 80 किलोमीटर बढ़ा दिया है तो कितना आएगा आपके पास में 520 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपके पास में 100 मिनट हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर फिर से 80 किलोमीटर बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 मिनट हो जाएंगे। उसके इसमें ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 0 करेगी, क्योंकि सारा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, यहाँ पे बस कवर कर रही है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 8 घंटे तो लग ही रहे थे, 120 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब अब क्या होगा यहाँ पे टोटल 10 घंटे, 120 मिनट 2 आवर्स हो गए। तो यानी कि टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं यहाँ पे 10 आवर्स लग रहे हैं। कब लग रहे हैं 10 आवर्स आपके यहाँ पे, 10 आवर्स कब लग रहे हैं आपके पास में, यहाँ पे 10 आवर्स कब लग रहे हैं आपके पास, जब बात करते हैं कि बी यानी बस जो है वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और ट्रेन जो है वो 0 डिस्टेंस का कवर करती है। यानी कि मैं सीधा सा बोल सकता हूँ कि जो बस है वो 10 आवर्स में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर बस जो है 10 आवर्स में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो यहाँ पर जो बस की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 600/10, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे बस की स्पीड हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो सही हो। तो बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट तो देखो बात करते हैं ट्रेन की स्पीड निकालते हैं। तो देखो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में बात करें तो कितने की स्पीड से कवर किया बस ने, 60 की स्पीड से। तो कितना टाइम लिया यहाँ पे 2 आवर्स लिया। तो रिमेनिंग अगर बात करें तो रिमेनिंग कितना टाइम बचेगा, टोटल 8 घंटे, उसमें से 2 घंटे तो बस ले रही है। तो टोटल जो रिमेनिंग टाइम है आपका यानी कि 6 घंटे का जो है वो कौन ले रहा है, ट्रेन लेगी, ऑब्वियसली बात है। तो वो 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 780। तो 700 करेगी तो 780 तो टाइम कितना आ जाएगा 480 अपॉन में 6 आवर्स, यानी कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे आपके पास 80 किलोमीटर बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है 80 किलोमीटर बढ़ाया है। तो हम क्या करना है, हमें आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधा क्या करना है, बी कितना कवर कर रही है डिस्टेंस, बस से कितना कवर कर रहे हैं 120। तो हमें यहाँ पे इसको 120 को कितना बनाना है, हमें 120 को 600 बनाना है। तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा 480 किलोमीटर और बढ़ाना पड़ेगा। तो 480 किलोमीटर जो बढ़ाना पड़ेगा तो 80 का कितना टाइम होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना और चला, कितना किलोमीटर चला है 80 चल रहा है। तो हमें 600 बनाना है, तो 480 किलोमीटर आगे बढ़ाना है। तो 480 किलोमीटर 80 के हिसाब से कितने टाइम्स बढ़ेगा यहाँ पे, तो वो बढ़ेगा यहाँ पे 6 टाइम्स, ठीक है, सॉरी 6 टाइम्स बढ़ेगा, यानी कि 6 टाइम्स आपका बढ़ेगा। तो 6 आपका हर बार क्या होगा 20 मिनट बढ़ता है, तो 6 टाइम्स में कितना मिनट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 20 मिनट के हिसाब से कितना है 120 मिनट बढ़ जाएगा, यानी कि 2 घंटे यहाँ पे सीधा सीधा बढ़ जाएंगे। तो 8 घंटे पहले लगते थे, 2 घंटे और बढ़ गए, यानी कि 10 घंटे यहाँ पे बस जो है वो टाइम लेगी। तो आई होप कि यही चीज़ आपको डायरेक्टली करनी थी, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या दे रखा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें बोला गया है अ मैन ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है, इन 2 पार्ट्स बाय ट्रेन एंड बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आगे बात करें तो आगे क्या बोला है, इफ ही हैड ट्रेवल होल जर्नी बाय ट्रेन देन ही वुड हैव अराइव्ड 2 आवर्स अर्लियर एट हिज डेस्टिनेशन एंड सेव 4/5 पार्ट ऑफ द टाइम टेकन बाय द बस, ठीक है।
आगे क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड बस रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि ट्रेन और बस से जो है डिस्टेंस उसने कितनी कितनी कवर की है। तो हमें क्या बोला गया है कि जो 360 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे लगते हैं, उस 4 घंटे में से कुछ पार्ट ट्रेन चलती है, कुछ पार्ट वो बस चलती है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या बोला गया है कि जो अगर वो पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है वो क्या करें, यहाँ पे किससे करें, ट्रेन से कवर करता है, तो उस केस में कितना टाइम सेव करता है वो 4/5। लेकिन 4/5 किसका है यहाँ पे, तो वो बस के द्वारा जो टाइम लगा है उस टाइम का जो है 4/5 जो है यहाँ पे वो कवर करता है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सेव्ड टाइम की और बस के टाइम की, तो वो हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है, 4:5 यहाँ पे हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि अगर वो पूरी की पूरी जर्नी जो है वो ट्रेन से कवर करती है, ट्रेन से कवर करता है, तो उस केस में वो 2 घंटे पहले पहुँचता है। 2 घंटे पहले पहुँचता है मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैसे तो वो 4 घंटे में पहुँचता है, लेकिन 2 घंटे पहले पहुँचता है। इसका मतलब वो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कितने टाइम में पहुँच गया, अगर पूरी ट्रेन से कवर करेगा तो वो 2 घंटे में यहाँ पे ट्रेन से पहुँच जाएगा, क्योंकि टोटल तो उसको बस और अगर बात करूँ मैं बस और ट्रेन से कवर करने की बात करूँ यहाँ पे तो 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर जो है अकेली ट्रेन से ट्रेवल करता है तो 2 घंटे पहले पहुंचता है, मतलब 4 में से 2 घंटे कम हो जाएंगे, तो यानी कितना बचेगा हमारे पास में, 2 आवर बचेंगे। यानी कि ट्रेन से जो उसने ट्रेवल लिया है, ट्रेन से जो ट्रेवल किया है उसने, उसमें टाइम कितना लगाया उसने यहाँ पे 4 - 2 यानी कि 2 आवर्स लगे। तो यहाँ पे वो 2 आवर्स चला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 आवर्स की, तो 2 आवर्स में कितना चला है यहाँ पे 360, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, वो आ जाएगा 360/2, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन से, वो हो जाएगी यहाँ पे 180 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे ट्रेन से स्पीड हो जाएगी, अगर वो अकेले ट्रेन से चलता है तो। अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, तो आगे क्या बोला है कि उसने कितना पार्ट सेव किया है, यहाँ पे जो है वो सेव किया है यहाँ पे 4/5 पार्ट ऑफ द टाइम टेकन बाय द बस। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो क्या हुआ कि वो 2 घंटे अर्लियर पहुंच गया, 2 घंटे क्या पहुंच गया, पहले पहुंच गया। तो 2 घंटे पहले पहुंच गया, इसका मतलब उसने 2 घंटे बचा लिए। तो अगर मैं बात करूँ वो 2 घंटे बचा लिए, तो सेव टाइम कितना हो गया, 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि बस की, यानी बस ने जो बस से उसने ट्रेवल किया होगा उसमें कितना टाइम लिया होगा, तो उसने टाइम लिया होगा यहाँ पे 5 लिया, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसने बस से जो टाइम लिया होगा वो कितना टाइम लिया है 2.5 आवर्स लिया है। लेकिन टोटल जर्नी की अगर हम बात करें तो टोटल जर्नी कितने की थी 4 आवर्स की थी। अगर टोटल जर्नी 4 आवर्स की थी तो बस के द्वारा जो टाइम लिया गया है वो अगर 2.5 आवर्स है, तो ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया गया होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 4 - 2.5 यानी कि 1.5 आवर्स जो है उसने ट्रेन के द्वारा टाइम लिया होगा। तो ये आपका पहले पार्ट की बात है, जब आपका इनिशियली पार्ट वो ट्रेन से और बस से कवर करती है तब की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी आ गई थी 180 किलोमीटर आ गई थी। और हम बात करें यहाँ पे ट्रेन जो है कितने टाइम तक ट्रेवल करती है 1.5 आवर्स तक। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ पे, तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया गया होगा वो कितना आएगा 180 इंटू 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे काट देंगे इसको, कितनी बार जाएगा 90 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा 270 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कौन कवर करेगा यहाँ पे, ट्रेन से कवर करेगा। लेकिन अगर बात करें बस से, तो बस से कितना कवर करेगा यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस 360 है, उसमें से 270 कवर कौन कर रहा है, ट्रेन से कर रहा है। तो बचा हुआ डिस्टेंस जो होगा यानी कि 360 - 270 कितना हो गया आपके पास में 90 किलोमीटर हो गया। ये 90 किलोमीटर जो है वो कौन से कवर करेगा, बस से कवर करेगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कैसा कैसे क्या क्या बोला गया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को, जो रेस वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो रेस वाले क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से एक बार समझ लेते हैं क्या दे रखा है कि बोला गया A gives B at a start of 10 seconds in 1000 मीटर रेस। ठीक है, तो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस में जो है B जो है A जो है वो B को कितना स्टार्ट देता है, वो 10 सेकंड का स्टार्ट देता है। आइए बोले बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। ठीक है, दोनों जो है वो क्या करते हैं सेम टाइम पर रेस को फिनिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ द B इज 5 मीटर पर सेकंड्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो अगर 1000 मीटर की रेस है, अगर हमारे पास बात करें यहाँ पे, तो 1000 मीटर की अगर रेस है, तो जो यहाँ पर अगर बात करें बी ए की, तो ए जो है उसको बी को क्या करता है यहाँ पे, वो देता है यहाँ पे 10 सेकंड का यहाँ पे क्या देता है वो यहाँ पे वो देता है स्टार्टअप देता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 1000 मीटर की जो रेस है, अगर उस 1000 मीटर की रेस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर वो 1000 मीटर की रेस जो है अगर बी कवर करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको, तो वो उसको टाइम लगेगा 1000 अपॉन में 5
क्योंकि 5 उसकी स्पीड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200 सेकंड्स यहाँ पे लगेगा। तो बी अगर उस 1000 मीटर की रेस को कवर करता है तो उसे 200 सेकंड्स लगेंगे। लेकिन जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी ने, अगर यहाँ पे ए ने जो है बी को कितना स्टार्टअप दिया है, कितने स्टार्ट दिया है, 10 सेकंड का स्टार्ट दिया, यानी कि बी ने जो है उसको 10 सेकंड पहले भेज दिया। इनका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 हमें करना पड़ेगा। तो यानी कि बी ने जो है वो कितना टाइम, बी अगर टोटल डिस्टेंस को 200 सेकंड में कवर करता है तो ए उससे क्या होगा 10 सेकंड कम में करेगा, क्योंकि 10 सेकंड का उसने स्टार्टअप दिया। तो क्या आ जाएगा 190 सेकंड जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ए जो है उस 1000 मीटर की रेस को जो है यहाँ पर कितने टाइम में कवर करेगा, 190 सेकंड्स में कवर करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी मैं काम करता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे और ले लेते हैं, इससे आपको और चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 से आपको और क्लियर हो जाएगा। रेस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या बोला है, राहुल इज 5/3 टाइम फास्टर देन क्रिश। ठीक है, आगे बोला गया हमें कि राहुल गिव 60 मीटर स्टार्ट टू द क्रिश इन द रेस। तो ठीक है, क्या बोला गया कि राहुल जो है वो 60 मीटर का स्टार्ट देता है यहाँ पे क्रिश को। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि राहुल जो है क्रिश को जो है यहाँ पे 60 मीटर आगे भेज देता है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस इफ बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। तो अगर दोनों सेम टाइम पर रेस को खत्म करते हैं यहाँ पे, तो उस केस में आपको बताना है यहाँ पे कि रेस की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो, जो राहुल और क्रिश की जो स्पीड का रेशो है वो कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो दोनों ने जो डिस्टेंस है, यानी कि दोनों जो रेस है दोनों ने वो सेम टाइम पे खत्म किए, तो इसका मतलब दोनों के लिए टाइमिंग सेम है। तो हमारे पास स्पीड का जो रेशो था 5:3, वही क्या हो जाएगा, इनका डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो यही इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो यहाँ पे 5:3 का यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि ए जो राहुल जो है उसने क्या किया है, स्टार्ट दिया है कितने का, 60 मीटर का स्टार्ट दिया है किसको, यहाँ पे क्रिश को। इसका कहने का मतलब अगर हम बोले तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि राहुल ने जो है 60 मीटर ज़्यादा चला है क्रिश से, या ये बोल सकते हैं कि क्रिश ने जो है वो 60 मीटर कम चला है राहुल से। तो यानी कहने का मतलब जो दोनों ने डिस्टेंस कवर की है उनकी डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे 60 मीटर का है। तो अगर हम बात करें रेशो के अकॉर्डिंग, तो रेशो के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 30 मीटर आ जाएगी। अब ध्यान देना, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। तो आपको लेंथ ऑफ द रेस बतानी है। तो आप यहाँ पे गलती ये मत कीजिएगा कि टोटल लेंथ ऑफ द रेस यानी कौन से रेशो की वैल्यू बतानी है, 5 + 3 यानी 8 की वैल्यू नहीं निकालनी है यहाँ पे, यही आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि 8 + 3 टोटल डिस्टेंस, टोटल रेस नहीं है। टोटल रेस किसने कंप्लीट की है, ओनली राहुल ने कंप्लीट की है। क्रिश ने तो सिर्फ 60 यूनिट यानी 60 मीटर कम किया है। तो अगर टोटल लेंथ और बात करें हम यहाँ पे रेस की, तो सिर्फ राहुल ने कवर की है, वही यहाँ पे टोटल लेंथ है। तो अगर डिस्टेंस जो राहुल ने कवर की है वही जो डिस्टेंस है वही टोटल लेंथ ऑफ द रेस है। तो राहुल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो 1 की वैल्यू का 30 है, तो राहुल ने 5 डिस्टेंस कवर की, तो हमें बताना है 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 150 जो है वो मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे राहुल ने डिस्टेंस कवर की है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर रेस की वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 150 मीटर हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 74, इन अ 100 मीटर रेस अरविंद रन्स एट अ स्पीड ऑफ 9 km/h। कोई दिक्कत नहीं। ही गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू राहुल। उसने क्या किया, 20 मीटर का स्टार्ट दिया राहुल को। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि अगर ए ने जो है यहाँ पे 100 मीटर की रेस है, उसने 100 मीटर कवर किया है, तो राहुल कितना कवर करता है यहाँ पे, 80 मीटर ही यहाँ पे कवर करता है। और आगे क्या बोला है, एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 20 सेकेंड। और अरविंद ने फिर भी राहुल को कितने सेकंड से डिफीट कर दिया है, यहाँ पे 20 सेकंड से डिफीट कर दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ राहुल। यहाँ पे आपको बताना है कि राहुल की जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या होगी। अब मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है कि अरविंद जो है वो 100 मीटर की रेस जो है वो 9 km/h की स्पीड से कवर करता है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से पता कर सकता हूँ कि अरविंद ने जो है टोटल कवर करने में यानी 100 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा। तो यहाँ पे अरविंद के लिए जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, आपके पास में 100 मीटर आ जाएगा। अब आपके पास स्पीड जो है वो 9 km/h दे रखी है, तो उसको मैं मीटर/सेकंड में चेंज करूँगा तो कैसे करूँगा, आपको पता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू मिलाना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये सवाल हो गया। अब 9 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो आपके पास कितना आ जाएगा 200 अपॉन में 5। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, वो आ जाएगी 40 सेकंड्स। तो यानी कहना का मतलब यहाँ हुआ कि अरविंद ने जो है वो टोटल रेस कंप्लीट की कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में कवर किए। तो अगर अरविंद ने 40 सेकंड्स में कवर की है और वो जीता कितने से, 20 सेकंड्स, इसका मतलब राहुल ने जो है यहाँ पे क्या है, कितने टाइम में कवर की है डिस्टेंस, जो वो रेस है वो 60 सेकंड में कवर की होगी। ठीक है, क्योंकि जो राहुल है वो कितना है यहाँ पे 20 सेकंड पीछे है, तो राहुल ने कितने डिस्टेंस कवर की होगी यहाँ पे 60 सेकंड में। तो राहुल की जो है डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है, उसने कितने टाइम में कवर की, 60 सेकंड में। तो राहुल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी यहाँ पे 80/60 हो जाएगी, यानी कि कितना आ जाएगा 4/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे राहुल की स्पीड हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रेस वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं रेस वाले, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो उनके पास आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ही आपका बनता है स्पीड जो आपका होता है या टाइम का या डिस्टेंस का जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होता है। तो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो के, उसमें देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है रेस वाला एक और, वो कैसे सॉल्व होगा, क्या हमें गिवन है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम रेस वाला, देखो क्या दे रखा है हमें। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 75 की। तो क्वेश्चन नंबर 75 में देखो क्या दे रखा है, इन अ 100 मीटर रेस ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर टू बी। जो ए है वो क्या करता है, बी को कितना स्टार्ट देता है 200 मीटर का, एंड 250 मीटर टू सी, और सी को कितना देता है 250 मीटर का स्टार्टअप देता है। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँ तो ए ने कितना कवर किया है 1000 मीटर किया है, बी ने कितना कवर किया है 800 मीटर किया है, और सी ने कितना कवर किया 750 मीटर का कवर किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी इन अ 1000 मीटर रेस। तो अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर बी जो है वो सी को 1000 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो अगर इन दोनों की डिफरेंस की बात करें यहाँ पे बी और सी की, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि बी ने जो है यहाँ पे अगर बात करें बी ने 800 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं सीधे से बोल सकता हूँ यहाँ पे कि बी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें बी की, तो बी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, सी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी को 50 मीटर की यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस, सॉरी 50 मीटर का क्या दे रहा है यहाँ पे, वो दे रहा है आपको स्टार्टअप दे रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 50 मीटर का स्टार्ट जो दे रहा है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है यहाँ पे बी जो है ले रहा है यहाँ पे, तो कितना 800 मीटर की रेस में। तो हमसे पूछा गया कि 800 मीटर 1000 मीटर की रेस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे किसी तरह से क्या दे रखा है हमें, तो 1000 मीटर की रेस में, तो 800 मीटर की रेस में 50 का कवर दे रहा है यहाँ पे, सॉरी 800 मीटर की रेस में जो है 50 का स्टार्टअप दे रहा है। तो हमें क्या बात करना है यहाँ पे 1000 मीटर की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 मीटर की में वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे क्या आएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगी यहाँ पे। अगर हम आगे बात करें तो कितना आएगा हमारे पास 500/8 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे क्या आएगा 5 × 100 लिख देता हूँ उसको थोड़ी देर के लिए, उसको लिखता हूँ 8। तो 4 से कटेगा 2 टाइम, 4 से कटेगा ये आपका 25 टाइम्स, तो कितना आएगा 125/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 62.5 जो है मीटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पे स्टार्टअप देना पड़ेगा यहाँ पे आपका 1000 मीटर की रेस में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि रेस वाले कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे हमारे बाद में नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज में हमारे जो पास लास्ट क्वेश्चन था 75, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से अब अलविदा लेता हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।